हाय एवरीवन। तो आज वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 एंड 50 दीज फोर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व इन टुडेज वीडियोस, राइट। ये चारों क्वेश्चन जो है वो आपका बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो हमने ऑलरेडी पहले भी सीख रखा है, और इस वाले क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अमित विजय स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024. Capital invested by them were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. The partnership deed provided as follows: interest on capital to be allowed at the rate of 10% per annum. Amit is to get salary of rupees 2,000 per month and Vijay rupees 3,000 per month. Always remember, जब भी पर मंथ दिया होता है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई विद 12 बिकॉज पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट कह रहा है क्या, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025 was rupees 2,16,000. Interest charge on the drawings was rupees 2,200 for Amit and 2,500 for Vijay. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन बनाने को बोला है क्वेश्चन 47 में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे ना तो पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन भी है और पार्टनर्स कैपिटल भी है, तो हम आगे सीखेंगे कैपिटल। तो इस वाले में तो 47। अब उससे पहले मैं आपको एक बार क्विकली पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ कि कैसे कैसे बनाना है। देखो, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट जो होता है, नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, उसे आपको लिखना है क्रेडिट साइड में। अगर कभी लॉस दिया हो तो डेबिट साइड में लिखना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, पार्टनर्स की सैलरी डेबिट साइड में, पार्टनर्स का कमीशन डेबिट साइड में, अगर कोई रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करा है प्रॉफिट से तो वो भी यहाँ पे डेबिट साइड में। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो आपको क्रेडिट साइड में, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम होता है। बाकी ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से एक्सपेंसेस। और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर से या तो प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा, कोई एक ही चीज़ होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट, जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करेंट अकाउंट लिखेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर लॉस रहेगा डिफरेंस से, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, अगर इस तरफ में डिफरेंस आता है इसे लॉस बोलते हैं, और इसे भी PSR में कैपिटल या करेंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये रहा अपना फॉर्मेट। यहाँ पे सबसे ऊपर में लिख लेते हैं हम लोग आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। ओके, और जिन लोग को ये आंसर शीट चाहिए जो मैं ये आंसर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। सॉरी, तो वहाँ पे आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका आंसर शीट का कॉपी मिल जाएगी। ओके, बाकी कोई भी डाउट होगा तो इसी ग्रुप से आप पूछ सकते हो मेरे से। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हाँ जी, क्वेश्चंस में देखो, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी भी दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, और प्रॉफिट है 2,16,000 और ये इसकी कैपिटल। तो सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे 2,16,000, तो यहाँ पे लिखो बाय, हाँ जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप नेट प्रॉफिट लिख सकते हो। कितने रुपीज़, 2,16,000। फिर आपने इस तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो। कौन कौन से पार्टनर है सर, अमित एंड विजय। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है अमित का और विजय का। कितने परसेंट का है, तो यहाँ पे आ जाओ जी, ये लिखा हुआ है 10%। तो 10% कैलकुलेट करना आसान होता है। 2 लाख और 1,50,000 का 10% कितना, 20,000 और 15,000। आप चाहो तो नीचे में वर्किंग सबका बना सकते हो, वर्किंग नोट, तो इसके नंबर मिल जाते हैं वर्किंग नोट बनाने के। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्किंग नोट किसका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक सेकंड देना भाई, एक फ़ोन आ रहा है। हाँ जी, तो ये मैंने आपके लिए इंटरेस्ट निकाल दिया है। कहाँ पे फ़ोन आ गया था एक बार, सॉरी, यस। तो ये लो 20 और 15,000 कैसे आएगा ना, तो ये रहा, बड़ा आसान है भाई। 2 लाख का 10% निकालना है और 1,50,000 का 10%। तो यहाँ पे 2 लाख का 10% 20,000, 1,50,000 का 10% 15,000। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया वर्किंग नोट से। नेक्स्ट कह रहा है क्या, आपको सैलरी भी देना है,
पार्टनर को, अजय को 2000 और विजय को 3000 पर मंथ है। तो इसे आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख लोगे टू सैलरी, यहाँ पे सैलरी टू किसको, एक तो अजय को और एक विजय को। कितने आएगा, 2000 इंटू 12 एंड 3000 इंटू 12, मैंने यहीं पे इंटू कर दिया, ये लो। तो 24,000 एंड 36,000। सर इसका टोटल भी तो इधर पे लिखो, हाँ जी 35,000, ओके करेक्ट। और चाहो तो इसका भी वर्किंग नीचे आप कर सकते हो, जैसे ये वाला वर्किंग करे हो ना, इसका नीचे आप वर्किंग इस टाइप से कर सकते हो। किसको सैलरी दिया जा रहा है, पार्टनर्स को, तो सैलरी दे रहे हैं टू पार्टनर, वर्किंग नोट नंबर 2 सैलरी टू पार्टनर्स। तो ये आ गया आपका कितना 24,000 और ये आ गया 36,000, ओके। फिर उसके बाद बोला है आपके क्वेश्चन में कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसे किसे, वही सेम अजय को और विजय को, अजय एंड विजय। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट ऑलरेडी बता दिया 2200 एंड 2500, तो सीधा सीधा लिख लो 2200 एंड 2500। आप चाहो तो आउटर कॉलम में भी डायरेक्टली लिख सकते हो, या इनर कॉलम में लिख के आप प्लस करके आउटर में लिख सकते हो, ये ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होता है। बाकी आप जैसे भी लिखोगे दोनों से आंसर सही माना जाएगा और नंबर भी पूरे में पूरे मिलेगा। अब आपने टोटल करना है, तो जब आप टोटल करोगे तो यू कैन सी क्रेडिट साइड में आपका क्या आ रहा है, बैलेंस ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड, दिस इज़ क्रेडिट साइड 2,16,000 प्लस 4,700। एक बार टोटल कर लेते हैं, 2,16,000 प्लस 4,700 तो 220,700। तो इसे लिख लो आप 2,20,700, 2,20,700 माइनस इन सबको आपको सब्सट्रैक्ट करना होता है 35, 24, 36। तो इसे हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस 36,000 माइनस 24,000 माइनस 35,000। तो ये आ गया आपका 1,25,700। तो 1,25,700 दिस इज़ योर प्रॉफिट, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, तो प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू, यहाँ पे आप पूरा पूरा लिखना, इस टाइप से बेटर प्रेजेंटेशन होता है कैपिटल्स अकाउंट या कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स लिखना चाहिए। बिकॉज अगर आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हो ना, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा अजय एंड विजय लिख सकते हो, अदरवाइज अजय का कैपिटल अकाउंट और विजय का कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ता है, ओके। किस रेशो में, तो सर इसकी रेशो गिवन है क्वेश्चन में, चेक कर लो 3:2 गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 3:2। तो कैसे, यहाँ पे आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्किंग नोट 1, तो अजय एंड विजय 1,25,700, 1,25,700 इंटू 3/5 और 2/5। तो सबसे पहले आपने, अगर देखो विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हो ना, तो पहले आप 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको 2 से इंटू और 3 से इंटू, राइट। तो अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5 2 10, 5 5 15, 5 1 5, 5 4 और इंटू 2 करना है, 25140 इंटू 3, राइट। तो मैंने कैलकुलेटर से भी करके दिखा दिया बिना इसके, जैसे ये आएगा ना, इसको डिवाइड करोगे 5 से तो आया 25140 आया, ठीक है। अब इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 से, तो 75420, राइट, और 25140 इंटू 2, तो 50,280। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पे चेक कर लो, 50,280 और 75420, तो 50,280 75420। तो दिस इज योर सॉल्यूशंस। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा 47 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया, पूरा पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। इस टाइप से आप वर्किंग नोट भी बना के आ जाओगे, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 पे। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 48। इस बार हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आ रहा है, आई बात नहीं। और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे इसको नॉर्मल छोड़ दो, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये एग्ज़ाम का सवाल है, ठीक है, फॉरन 2005 लिखा है, 25 जो भी लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। अब आ जाओ 48 पे आ जाते हैं। ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2024 देयर कैपिटल्स वर 5 लाख ए का है और 3 लाख बी का है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। तो नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 5 लाख। आगे कह रहा पार्टनरशिप डीड का टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, ए गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। यहाँ पे देखना ये नेट सेल्स पे दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कमीशन है नेट सेल्स पे, तो नीचे में नेट सेल्स बताएगा क्वेश्चन में, देखो आ जाओ, यहाँ पे दिया हुआ है नेट सेल्स, ठीक है ना। तो इस नेट सेल्स का कुछ भी यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। आई कह रहा है बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। दोबारा से पर मंथ है जैसी, तो वहाँ पे आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये ध्यान रख लेना है। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट नंबर डी और एक पॉइंट नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लेना, ठीक है ना। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। इसका सॉल्यूशन इसमें कह रहा है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आफ्टर कंसिडरिंग दी अबव इफेक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आ जाओ जी, सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो प्रॉफिट है वो लिख लो। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है 5 लाख। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे लिखो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग बना लोगे फॉर्मेट। फिर उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। यहाँ पे आपने ना लिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। जो लोग सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या है, नंबर आपका कट सकता है। एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट है तो कौन से अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये चीज़ें, तो 5 लाख। अब आपने क्या क्या देना है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका, दो पार्टनर है ए और बी, राइट। तो ए बी का इंटरेस्ट 6% है, 6% निकालोगे किसका, 5 लाख का और 3 लाख का। तो 5 6 जा 30,000 और 6 3 जा 18, तो 18,000। तो ये एक्चुअली में 30,000 और 18,000 आएगा। आप इसका चाहो तो वर्किंग नोट निकाल के दिखा सकते हो। कैसे, यहाँ पे ये जो वर्किंग नोट है ना, आप इस टाइप से आप दिखा सकते हो। ये लो, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ। इसमें पार्टनर का नाम अलग कर देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें अलग कर लेंगे। अरे यार, इसका ना एक काम करते हैं, रुको। इसका वर्किंग नोट नीचे बनेगा, बिकॉज अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाओ जी, ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा। कितने कितने रुपीज़ है, ये अमाउंट मैं बस चेंज कर लूँगा। ओके, तो ये आ जाओ, ये ए का और ये बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट। तो ए का कितना था, ए का है आपका 5 लाख इंटू 6/100 और बी का 3 लाख इंटू 6/100। तो ये तो आपका आ गया कितने रुपीज़, ये आ गया है आपका 30,000 एंड ये आ गया है 18,000, राइट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट कह रहा है क्या है, ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स है 30 लाख का, तो यहाँ पे कमीशन निकाल दो ए का, कमीशन निकाल देंगे ए का। सेकेंड वर्किंग नोट इज कमीशन। ए का कमीशन कितना है, नेट सेल्स है 30 लाख का, इस पे 2% निकालना है, तो 3 2 जा 6, तो 60,000 आप चाहो तो निकाल सकते हो। 30 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 2%। ओके, तो 60,000, दिस इज़ योर कमीशन। तो एज कमीशन भी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 साइड में, 2 एज कमीशन। पार्टनर का कमीशन, सैलरी सब यहीं पे आता है। ओके, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दे दिया, बी को सैलरी मिल रहा है, तो बी का सैलरी यहाँ पे निकाल दो जी वर्किंग नोट में। सैलरी किसका, बी का, सैलरी टू पार्टनर बी का 5,000 के हिसाब से ये टोटल आ जाएगा इसका कितना, 60,000। ओके, तो ये आ गया टू सैलरी, टू बीज सैलरी, ये भी 60,000 आया है। अब उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, बी विल गेट कमीशन 5% और नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल डिडक्शन। तो जितने भी अभी तक हमने ये करे हैं इसको सारे को डिडक्ट करो, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग दी कमीशन भी। तो इंक्लूडिंग सच कमीशन मतलब इसका भी कमीशन आपको डिडक्ट करने के बाद, तो एक तरीके से ये आफ्टर कमीशन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई बी का कमीशन कैसे निकलेगा। तो आइए ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं।
मैं नीचे कहाँ जा रहा हूँ, हाँ जी यहाँ पे आओ, ये रहा। तो यहाँ पे देखो ज़रा जी, यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज़, और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 और 18,000 अलाउ कर दिया है, कमीशन 60,000 और बी की सैलरी आपने दिया हुआ है कितना रुपीज़ 60,000। तो अब हम लोगों को क्या करना है, वर्किंग नोट में, यहाँ पे कैपिटल के लिए जगह है ना, तो वर्किंग नोट में अपने को बी का कमीशन निकालना है। तो वर्किंग नोट और ऊपर कर लेते हैं, हाँ जी। तो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर, ये तो है 3rd, और वर्किंग नोट नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कमीशन टू दी बी। तो या बीज कमीशन कैसे निकालना, ये है इम्पॉर्टेंट, बी का कमीशन। तो इसने बोला हुआ है क्या, बी कमीशन इक्वल्स टू 5% ऑन किस पे, नेट प्रॉफिट पे, बट ये कह रहा है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, ठीक है ना, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। तो आपको लिखना है क्या, पहले तो नेट प्रॉफिट निकालो, 5 अपन कितना करेंगे वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे 5/105 होगा एक्चुअली में, याद करो कमीशन कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने आपको, अगर बिफोर होता है तो 5/100, आफ्टर सच कमीशन लिखा होता है तो 5/105। तो यहाँ पे 105% करना पड़ेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एज वेल एज कमीशन भी, तो आफ्टर कमीशन है, आफ्टर सच कमीशन, इसलिए 5/105 करना है, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे पहले तो नेट प्रॉफिट लिखो, जो ये 5 लाख था गिवन क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाला जो 5 लाख है ना क्वेश्चन में गिवन, तो ये 5 लाख, इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करना है, 48, 60, 60, तो ये सारे हमने माइनस कर लिया, 48,000 माइनस 60,000 अगेन माइनस 60,000, और आफ्टर बीज कमीशन भी बोला हुआ है, तो इसलिए 5/105 करना होता है, ठीक है। तो ये तो आएगा 1/21, ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद इंटू करके इसको करो माइनस, तो 120 ये आएगा ना, 60 और 60, 120 प्लस 40, 160 और 168, तो 5 लाख में से 168 माइनस कर लो तो 333 आता है, तो ये 3,32,000, और इसको डिवाइड बाय 21 से कर दो सीधा सीधा, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कर लेना, 15,809 को 10 कर लेंगे, तो दिस इज़ योर कमीशन। ये इसमें बीज कमीशन इंपॉर्टेंट रहता था, और यहाँ पे बी का भी कमीशन लिख दोगे आप, 2 बीज कमीशन 15,810। अब आप टोटल कर लो, तो यहाँ पे टोटल करोगे तो स्टिल 5 लाख इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड अमाउंट, तो 2 डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, किसका किसका, ए का और बी का, इसका जो भी रेशो होएगा। तो इसमें आप माइनस कर लो, नॉर्मली क्या है 332,000 आया था, माइनस करोगे ना 15,810, तो आपका प्रॉफिट 316,190 आएगा। रेशो को गिवन है क्या सर, PSR 3:1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भी डिस्ट्रीब्यूट करा लो, ए और बी का, 5th वर्किंग नोट ए का और बी का प्रॉफिट का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया, तो ये भी आया था ना 316,190 इंटू 3/4 और 1/4, 3:1 ही था ना, एक बार चेक कर लेना, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो 79047, और इसमें इंटू कर दो जी 3 से, एक का आप 0.5 का राउंड ऑफ कर देना, एक का कम कर देना, 237,140, 237,142, इसमें कितना दिया हुआ है, एक का 143 है और एक का 7947, तो इसे 79, तो इसको 43 लिखना पड़ेगा, तो दिस इज़ अ सॉल्यूशन। तो 237,143 और इसका आ गया है 79047, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपने इसी क्वेश्चंस के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो ये लीजिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ। सबसे ऊपर में लिखना क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ पे आ जाओ जी, तो 2 पार्टनर है तो दोनों का 2 कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब
जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें दो कैपिटल अकाउंट बनाना है दो पार्टनर का, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है ए और बी, यहाँ पे क्रेडिट साइड डेबिट साइड और वही सेम पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ जी। सबसे पहले क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी दिखा दे क्या, ये लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक होता है फिक्स, एक फ्लक्चुएटिंग। तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बनेगा, सारी एंट्रीज जितने भी हैं P&L एप्रोप्रिएशन के वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। फिक्स कैपिटल होता है तो फिक्स में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो सारी एंट्री एप्रोप्रिएशंस के करंट में होता है और कैपिटल में सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग और जो कैपिटल का एडिशन और कैपिटल का विथड्रॉ करा है वही होता है, राइट। तो फ्लक्चुएटिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में बैलेंस BD लिखना है, अगर दो पार्टनर है A B या C, तीन भी है तो तीन के हिसाब से हो जाता है। फिर जो भी आपने एडिशन करा है अगर कैपिटल में तो वो लिखना है। जो भी पार्टनर्स की इनकम होती है ना वो क्रेडिट साइड में होती है, जैसे पार्टनर का इंटरेस्ट, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र जो किया है। नॉर्मली P&L एप्रोप्रिएशन जो इधर पे बनाते हैं वो इस तरफ आता है और इधर के ये इधर पे आते हैं। तो इधर पे अगर कभी डेबिट बैलेंस है तो आ जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत कम केस में आता है बट आ जाता है। अगर कोई विथड्रॉल करा है वो, ड्राइंग्स करा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और अगर लॉस का शेयर है वो, और लास्ट में बैलेंस CD यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आ जाओ जी यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिख लोगे बैलेंस CD, तो बैलेंस सॉरी CD कह रहा हूँ भाई, BD ओपनिंग में सबसे पहले तो ओपनिंग का बैलेंस BD कितना है सर, 5 लाख और 3 लाख, तो ये हमने लिख लिया है 5 लाख और 3 लाख। ओके, उसके बाद बाय और टू, तो देखो ध्यान से ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है इसके इधर के जितने भी आइटम हो सारे इस तरफ आ जाएं और इधर वाले इधर, ये प्रॉफिट मत लिख देना। अगर यहाँ पे एक ही आता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो, और साथ में ड्राइंग्स भी आती है, तो वो है नहीं, तो इधर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट का ट्रांसफ़र, तो इसे फटाफट लिख लो जल्दी से। तो ये आपका आ जाएगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी, सैलरी सिर्फ B को मिला है, बाय कमीशन, ओके ना, बाय कमीशन पूरा पूरा दिखा देते हैं। उसके बाद बाय लिखना है ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा होगा, ठीक है, जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया था ऊपर में चेक कर लो, ये है 30 और 18, 30,000 18,000। B को सिर्फ सैलरी मिला है 48,000 का, राइट, 48,000 का B को सिर्फ नहीं ये 48 क्यों, 60,000 सैलरी मिला है। कमीशन A का है 60 और ये 15 8 10, तो यहाँ पे तो इसको 60 लिख लो, B का सैलरी 60 और A का कमीशन है 60 बट B का कमीशन है 15,810, तो इसमें लिख दिया। A का कोई सैलरी नहीं तो डैश लगा देना आपने। P&L एप्रोप्रिएशन का अमाउंट कितना है 237,143 एंड 79,047। अब इसे आपने टोटल करना है और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधा ये डेबिट साइड में टू बैलेंस CD आ जाएगा आपका कितना, तो टोटल कर लो। ये ऊपर वाला 5 लाख है, 50,000 मत ले लेना, 5 लाख प्लस 30,000, 530 प्लस 60 590 और 590 में 237,143 जोड़ दो प्लस इसमें 590, तो ये आएगा 8,27,143। ओके, और इधर वाला कितना है 3 लाख में 18 60 और ये सब जोड़ो ज़रा, तो 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस ये कितना है 15,810 प्लस ये प्रॉफिट का है 79047, तो ये आपका आ जाएगा 4,72,857, राइट। तो दिस इज़ दी करेक्ट सॉल्यूशंस, यहाँ पे आ जाओ दी, ये सेम ही आ रहा है। ओके, तो आप इस 72 कैसे आ गया भाई, यहाँ पे आया है 12,587, 72 कैसे आ गया। सैलरी किसका है, A का है क्या, हाँ जी, A गेट कमीशन, B विल गेट सैलरी, नेट कमीशन A और B का, एक सेकेंड 30 40 60 60, हाँ जी, तो A का यहाँ पे कमीशन है, B का कमीशन है, ओके, B का सैलरी है ना, तो 360, एक मिनट देना, 70 60 30 47, एक सेकेंड,
हाँ जी, इसमें ना हमने एक चीज़ थोड़ा सा, ये यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ये हमारा ये भी रह गया ना, पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 80,000 60,000, ये रह गया, इसकी वजह से ये मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पे आओ, ड्राइंग्स है ना, तो टू ड्राइंग्स, यहाँ पे ड्राइंग्स हम लोग पढ़ना ही भूल गए थे। तो ट्रू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो भी वहाँ पे आता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे भी आता था, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है नहीं, सिर्फ ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स को भी अपने को लिखना है 80,000 और 60,000। कैसे सर? यहाँ पे ऑलरेडी बताया था मैंने, देखो ना, यहाँ पे आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखना है और ड्राइंग्स का भी अमाउंट, दोनों लिखना होता है, कैपिटल में दोनों जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाता है। तो अब इसका आप टोटल करोगे तो इसमें से 80,000 लेस कर लो तो 787 आ जाएगा, ये 80 है ना, तो ये 780 के लिए 42 आ जाएगा हैं, और ये जो है इसमें 80 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 लेस करेंगे तो 4,12,000 आ जाएगा, राइट, 4,12,742, राइट। तो अब ये आपका एग्जैक्टली आंसर टैली हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका सॉल्यूशंस, ड्राइंग्स हमारा रह गया था, तो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल, और इसके साथ में ये वर्किंग। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो इतना बड़ा क्वेश्चंस आएगा तो 6 नंबर का, बट इतना बड़ा क्वेश्चंस आता नहीं है, वो नॉर्मली पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही पूछता है। ओके, तो आइए ज़रा आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी 49 है, अभी ये दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे हम। तो आज क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेन में पूछा हुआ है, इसमें भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन और साथ में नेसेसरी जर्नटीज आपसे पूछा है, कैपिटल नहीं, नेसेसरी जर्नटीज। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। कह रहे ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 50 एंड 1 लाख रेस्पेक्टली। दियर करेंट अकाउंट, इस बार करेंट अकाउंट का बैलेंस है, दैट मीन्स कि फिक्स कैपिटल मेथड है। करेंट अकाउंट का बैलेंस है कितना, 10,000, 5,000, 2,000, और ये डेबिट है। डेबिट का मतलब होता है कौन सा साइड वाला, डेबिट का मतलब एसेट साइड में लिखना होता है, क्रेडिट का मतलब लेफ्टी साइड में लिखते हैं। आई कह रहा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर इंटाइटल टू एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर annum. सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज ऑल्सो गेट अ सैलरी इंटाइटल टू ₹12,000 पर मंथ। अब इस बार सैलरी क्या है, 12,000 पर एनम है, पर एनम, पर मंथ नहीं है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लिख लेना। इसमें कह रहा है ना, फर्स्ट 20,000 प्रॉफिट को आपको कैपिटल में बांटना है। उसकी कैपिटल मतलब कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल का मतलब है कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो मतलब 50-50 रेशो 1 लाख, तो इसका रेशो एक्चुअली में 1:1:2 हो जाता है। और नेक्स्ट 30,000 को 5-3-2 में बांटना है, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको इक्वली बांटना है 1:1। आई कह रहा है प्रॉफिट अर्न करा है कितना, 172। तो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट इसमें आपको प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो आ जाओ जी यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बट है इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम का सवाल है, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है ये सवाल, राइट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लो जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट 1,79,000, यही है ना, 2,000 है, 79 नहीं है, 72,000। अब यहाँ पे आपने इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको, पार्टनर का नाम है ABC, ABC, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। 10% है तो आसान है, 5, 5 और 10, तो 5,000 आप चाहो तो वर्किंग भी कर सकते हो, टोटल 20,000 आ गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात होता है स्टार्ट, ये कह रहा और तो कुछ है नहीं, सीधा सीधा प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है कैपिटल के अकाउंट में, ए का, ओके, बी का और सी का, ए का, बी का और सी का। इसको ज़रा ध्यान से करना, सुनो मेरी बात, ए का, बी का और सी का, ओके। तो ए का प्रॉफिट हम बांटेंगे, बी का बांटेंगे और सी का बांटेंगे, तो टोटल तो 1,72,000 है। अब इसके लिए आपने वर्किंग करना है। ये कह रहा है क्या, जो भी प्रॉफिट है ना, एक तो वर्किंग नोट बना दो आप, किसका, नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ए का, बी का और सी का। ये आप निकाल लोगे, 50,000 इंटू 10/100, 10/100 और 1,00,000 इंटू 10/100, तो ये आपका आ जाएगा 5,000 और 10,000, राइट। ये आपका टोटल हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब हम लोगों को वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये है इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप लोग ध्यान से समझना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ध्यान से सुनो भाई। ये कह रहा है कि
आपका जो स्टार्टिंग का प्रॉफिट है ना 20,000, उसे कैपिटल रेशो में बांटो, 30,000 को 5,5,5,3,2 में बांटो और बाकी के इक्वली बांटो। तो आपका प्रॉफिट एग्जैक्ट कितना आ रहा है चेक करो। तो आपका प्रॉफिट जो आएगा 1,52,000 आएगा। कैसे सर? 172 में हटा दो, लेस कर लो 20,000, तो बच गया वही टोटल प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को किस किस रेशो में बांटोगे? तो कह रहा है इसमें से आउट ऑफ 157 सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो ए का, बी का और सी का प्रॉफिट। तो 20,000 को ना आप क्या करो, उसके कैपिटल के रेशो में बांटो। कैपिटल रेशो कितनी आई है? 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। ये कैसे आया है अभी बता देते हैं आपको। और 20,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख और 20,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। एक तो ये हो गया, प्लस नेक्स्ट 30,000 को आपको किस रेशो में बांटना है? तो नेक्स्ट 30,000 को आपको बांटना है इस रेशो में 5:3:2 में। तो इसे लिख लो जी 5/10, 3/10 और 2/10। ओके, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? तो रिमेनिंग प्रॉफिट देखो जी, यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट्स आपका टोटल प्रॉफिट्स 152 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट जो 20,000 इंटरनेशनल कैपिटल देने के बाद। ओके, तो इसमें से आपने 20,000 तो बांट दिया कैपिटल रेशो में और 30,000 आपने किस रेशो में बांटा है? 5:3:2 में। तो 50,000 लेस कर लोगे तो 1,02,000 बचेगा। तो इस 1,02,000 को ये कह रहा है इक्वली बांटना है। तो 1/3, 1,02,000 इंटू 1/3। समझ में आई बातें? तो इस टाइप से आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो ये ए का हो जाएगा, टोटल निकाल के दिखा दो जी। ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा और ये सी का हो जाएगा। राइट, ये रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा था वो ये वाला है। तो यहाँ पे आप निकाल दो, ये आ जाएगा कितना। ये कैसे लिया है? ये जो इसकी कैपिटल है ना उसी को रेशो, या आप चाहो तो कैपिटल रेशो अलग से बना सकते हो। 50,000 रेशो 50,000 रेशो 1 लाख। तो ये आपका बनेगा 1:1:2। तो आप 1/4, 1/4, 2/4 भी कर सकते हो। और ये वही है, ये 1/2 आया, ठीक है, या यू कैन से 2/4, ये 1/4 और ये 1/4 ही आ रहा है, इसी का रेशो बनता है। तो डायरेक्टली मैंने ये ले लिया है। तो 20,000 को 1/4 करोगे तो कितना आ गया बताओ भाई, बताओ। 20,000 का 1/4 करेंगे तो 5,000 प्लस ये 3 से 5% कितने हो जाता है? 15,000 है ना। ये 5,000 प्लस ये आ गया 3 3 9,000 और ये आ गया 5,000 प्लस 6,000 और प्लस ये 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9, 3 4 34,000। तो इसका जो आएगा एग्जैक्टली अमाउंट आएगा 520, ये 54,000 आ गया। इसका जो आएगा वो टोटल अमाउंट आ जाएगा 34,000 है। 9 15 15 और 14 8 8 8 8 48,000 और इसका जो आएगा वो 11 और 15 45,000। तो ये आया क्या? एक बार चेक कर लो। तो ये आपका प्रॉफिट 48 45 है, यानी कि 54 48 कहाँ गया? ये कुछ गड़बड़ आ गया क्या? एक बार दोबारा से चेक कर लो। ये 140 कैसे आ गया? लेट अस सी। एक सेकंड। अरे ओहो, आई एम सो सॉरी, ये 12,000 सैलरी भी छूट गया ना। अरे यार, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ये एक सैलरी भी छूट गया भाई, सैलरी भी तो लिख लो। सैलरी टू पार्टनर 12,000। तो आपका प्रॉफिट है 140। करना यही है, ध्यान से सुनो, करना यही है आपका। एक सेकंड दो, ये लो, ये 152 की जगह 140 है। सैलरी देना हम लोग भूल गए थे, तो सैलरी भी दे दो। तो आपका क्या हो गया? प्रॉफिट में इंटरेस्ट एंड कैपिटल और सैलरी दोनों लेस कर लिया, तो बचा है प्रॉफिट 140। 140 को इसने बोला है पहले इसमें से 20,000 को कैपिटल रेशो में बांटो, बाकी के 30,000 को 5:3:2 में बांटना है और स्टिल अगर कोई रिमेनिंग प्रॉफिट है तो उसे इक्वली बांटना है। तो हमें करना क्या है, कंसेप्ट समझो मेनली। ये इसमें से ये दोनों लेस करा तो जो बचा है 140। अब इस 140 में से पहले 20,000 को तो कैपिटल रेशो में बांटो, फिर बाकी के 30 को बांटो 5:3:2 में, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तो यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट में बस चेंज कर लो, ये आपका आ जाएगा 1,40,000।
राइट, 1,40,000। तो इसमें से रिमेनिंग जो बच जाएगा, जब आप रिमेनिंग कर लोगे तो 50,000, तो 90,000, तो 90 कर लेंगे यहाँ पे सभी जगह पे, तो ये 30-30 हो जाएगा। दैट्स इट, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये आपका आ जाएगा 90,000, तो ये आएगा 30,000, राइट। तो ये अमाउंट टोटलिटी में अलग हो जाएगा आपका, राइट, ये रहा। तो यहाँ पे लिख दो जी, फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले का 20 और 30, 50,000 आ गया। सेकेंड वाले का कितना आ जाएगा, 30 और ये 44,000, और थर्ड वाले का आपका आ गया 41,000, वन है ना, 30 और 60 40, हाँ जी। तो यही आ गया 41, 46 कैसे आ गया, 6, 5 और 30, ओके। यहाँ पे 5,000 नहीं है, ये 10,000 है, हाँ जी। तो ये आपका आ गया 10 + 6 + 30, तो 46,000। तो दिस इज़ योर प्रॉफिट ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स, दैट इज़, यहाँ पे आप लिख लोगे सीधा सीधा किस में, पार्टनर्स कैपिटल के एप्रोप्रिएशन में, ये लिख लो आप सीधा सीधा। जब वर्किंग बना लिया है तो सीधा सीधा आप लिख लो, इसका तो आया 50,000, 44,000 और 46,000, ओके। और यही आपका टोटल 1,40,000 यहाँ पे आया था, ये आपका टोटल आया 1,40,000। तो दिस इज़ द सॉल्यूशंस हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये थोड़ा सा आप मार्क कर लेना। ये इस टाइप से आया है, इसका वर्किंग नोट मैंने नीचे बना दिया है, ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये है आपका 49 का सॉल्यूशंस, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। क्वेश्चन 50 कह रहा है क्या, यदु, विदु एंड राधु वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 4:3:3। द फिक्स कैपिटल, इस बार फिक्स कैपिटल दिया हुआ है तो करेंट अकाउंट के थ्रू होगा। ऊपर वाले में भी करेंट था, ओहो, एक चीज़ और थोड़ा सा एक करेक्शंस कर लेना, ये जो कैपिटल लिखा है ना, ये कैपिटल की जगह यहाँ पे ये करेंट लिखना। प्रॉफिट ट्रांसफ़र किस में करोगे, करेंट अकाउंट में करोगे, ना कि कैपिटल में, क्योंकि जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो करेंट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं या लॉस को, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रख लेनी। इवन सैलरी कमीशन पार्टनर को जो भी दिया जाएगा, ये जो सैलरी है ना, ये भी करेंट अकाउंट में आता है, करेंट अकाउंट में पार्टनर क्या आता है, जिसकी भी सैलरी है, ओके। सैलरी किसका था, ये लो लिख भी देता हूँ, सैलरी यहाँ पे छूट गया था ना, सैलरी मिला है सी को, तो सीज सैलरी, आप चाहो तो सीज सैलरी लिख सकते हो, यहाँ पे सैलरी टू सी मिला है। अब आते हैं फाइनली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, तो यहाँ पे आंसर ऑफ क्वेश्चन 50। सर पहले क्वेश्चन रीड करा दो, आ जाओ। तो पहले रीड कर लेते हैं। इसका रेशो दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल है कितनी है, 1 अप्रैल 2018 को है 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख रेस्पेक्टली। ऑन 1 नवंबर 2018 यदु गेव लोन ऑफ 8,000 टू द फर्म। याद करो, जब भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी होएगा या कुछ नहीं बताएगा इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो 6% पर एनम इंटरेस्ट खुद से देना होता है। और कब लोन दिया हुआ है, 1 नवंबर को दिया हुआ है, तो 1 नवंबर से कितने महीने, 31 मार्च तक 5 महीने होते हैं। The partners were entitled to an interest on capital 6% per annum. Interest on partners' drawings charged at the rate of 8% per annum. Firm earned profit 253 after interest on Yadu's loan. तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदूज लोन, यदू के इंटरेस्ट के बाद है, तब तो अच्छी बात है, इसने ऑलरेडी दे दिया है। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 पार्टनर्स ड्राइंग्स वर 80, 70 एंड 50। P&L appropriation account फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का बनाना। अब इसमें देखो, ये जो प्रॉफिट है ना, ये आपका दिया हुआ है क्या, इंटरेस्ट ऑन यदूज लोन के बाद, और यदू का लोन 6% पर एनम के हिसाब से देना होता है, लेकिन वो कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता, PN प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे लिख के और लेस करने के बाद, तो आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट निकालोगे तो आ जाएगा। और ये एग्ज़ाम का सवाल है, CBSE के एग्ज़ाम का, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना है, 253। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 2019 का है, और यहाँ पे लिखो सबसे पहले तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,53,000 लिखेंगे। फिर आपने लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला हुआ है क्वेश्चन में, यदु, विदु एंड राधु, इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ जाएगा, चेक। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने परसेंट बोला, 8%।
80,000, 70,000 एंड 50। आगे कह रहा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था सिर्फ, इसमें आपको कैपिटल या करंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन ही बनाना है। तो 80,000 पे 8% निकालो, 70 पे 8% और 50 पे 8%। तो 8 से इंटू कर दोगे तो 8 8 जा 30 कितने होते हैं 64। तो 8% हो जाएगा 6400। और सर इसका हाफ करोगे, क्यों सर क्यों? तो एक काम करते हैं ना, इसको वर्किंग नोट से करके दिखा देते हैं। सर क्या ड्राइंग्स का डेट दिया हुआ है? चेक याद करो सर, ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हुई है। तो जब भी ड्राइंग्स का डेट नहीं देता है तो वी एज्यूम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स। तो 6/12 करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आप वर्किंग नोट बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें गलती होती है बहुत सारे बच्चों का, यदु, विदु और राधु। तो 80,000 का है, 70,000 का है और 60 था 50 था सर, 50,000 था। राधु का 50,000 है। अब इस पे कितने परसेंट? 8/100, 8/100, 8/100 इंटू आपने 6/12 करना है, बिकॉज मंथ ड्राइंग्स का नहीं है। तो हमें 6 मंथ, जैसे लोन लिया है तो उसने बताया 1 नवंबर को ना, लेकिन ड्राइंग्स कब निकाला उसने बताया नहीं, तो इसलिए 6 मंथ्स लेना होता है। तो 8% कितना हो जाता है? 80,000 का 8% 64 हुआ था, उसका 6/12 करोगे मतलब हाफ कर दो तो 3200। फिर वैसे ही 7 8 जा कितने होते हैं 56 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं डायरेक्टली निकाल के यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप लोग कैंसिल वैंसिल करके जैसे मर्जी वैसे निकाल लेना। 8 5 जा 40, तो ये 2000 आएगा। ओके, टोटल अगर आप करना चाहो तो 5 3 2 ये आ गया कितना 7 8 8000 आया। तो हमें यहाँ पे लिखना है कितना 3200, 2800 एंड 2000। तो ये टोटल 8000। इसके बाद यहाँ पे आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है आपको। किसका? यदु का, विदु का और राधु का। सर एक काम करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी टाइप से निकाल दो, कैलकुलेट करा दो। ये लो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 2। आप चाहो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकाल सकते हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाद में निकाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेनली आपने कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो यदु का, विदु का और राधु का, ये लो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये लो। हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कितने % का रेट है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 6% का रेट है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लूँगा और इसमें मंथ का कोई चक्कर है नहीं। तो सर कितने कितने कैपिटल दिया हुआ है चेक, तो 9 लाख, 5 लाख और 4 लाख है, और इस पर रेट दिया हुआ है 6%, 954। तो 9 लाख का, 5 लाख का और 4 लाख का, 6/100 6/100 6/, तो 9 6 जा कितने हो जाते हैं 54,000 होएगा। 5 6 जा 30,000 एंड 4 6 जा 24,000। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54 30 एंड 24, 54 30 एंड 24। तो ये टोटल करके बता दो जी 5 8 10, तो 1,08,000 आ गया। और कोई चीज़ बोल रहा है चेक कर लो। तो कह रहा था एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी प्रोवाइड करा दिया। जो लोन है, लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो P&L अकाउंट में आता है, P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। और अगर क्वेश्चन में बोलता कि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, तो वो हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट जो है ना, ये माइनस करके इंटरेस्ट ऑन लोन पे माइनस करके लिखते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी माइनस करने के बाद है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। आप सीधा सीधा आप क्या कर लो, टोटल करो और आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 261,2,61,000 आया। इसमें से अगर आप लेस कर देते हो तो इसे आप लिख लो प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल। किसका? यदु, विदु एंड राधु। इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है गिवन क्या क्वेश्चन में, चेक 433, 433। माइनस कर लो 261 में 1,08,000 कितने आ गया 1,53,000, 1,53,000। अब एक बार चेक करो ज़रा, डिवाइड करते हैं किससे, 433 यानी 10 से।
तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो 0 एक कम हो जाएगा 15, 15 से इंटू कर दो 3, तो 45900, इसका भी 45900 और इसमें प्लस कर लो ना 15 300, तो ये 4 का आ जाएगा 61,200। चेक कर लो एक बार ज़रा, क्या इतना ही आंसर है? हाँ जी, तो ये इतना ही आंसर दिया हुआ है 61,200, 45,900, 45,900। तो ये तीनों का सॉल्यूशंस, आपका क्वेश्चन 50 का भी सॉल्यूशंस आ गया, ये इसका वर्किंग नोट है। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जिन लोग को ये वाला आंसर शीट का PDF या यू कैन से ये नोट्स या फोटो चाहिए, या तो स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हो, या करते करते कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक से, और किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, और ये चीज़ वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।